अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक है बैरिया टाउन में आने वाली नई डील। और पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मेरा ताल्लुक़ है। राना अदनान दस्तर मेरा नाम है। बैरिया टाउन कराची में बहुत बड़ी कोई डील आ रही है। इससे मुतल्लिक सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट और बड़ी सारी चीज़ें, ख़बरें जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं, जिसमें बैरिया टाउन के ऑफिशियल जो लोग फेसबुक अकाउंट्स चला रहे हैं या सोशल मीडिया पे जितने भी अकाउंट्स हैं वहाँ पोस्ट आ रही हैं, ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज और फिर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के तहत बैरिया टाउन में जो डीलर्स कमेटी के लोग हैं, हर तरफ लाहौर हो, पिंडी हो या इस्लामाबाद, कराची हो, कहीं भी बैरिया टाउन कराची में समथिंग बिग इज़ कमिंग और इस टाइप की जो है वो ख़बरें आ रही हैं। अच्छा, इससे मुतल्लिक मैं बात करता चलूँ कि बैरिया टाउन कराची में डील कहाँ कहाँ एक्सपेक्टेड है, किस नेचर की डील होगी, प्राइस के ऊपर हम एक्सपेक्टेड बात करेंगे क्योंकि अभी क्लियर कट इस पर इंफॉर्मेशन नहीं है, और फिर किस नेचर की डील होगी, किस नेचर से मुराद है कि वन शॉट पेमेंट की होगी या इंस्टॉलमेंट प्लान पे होगी, और इन सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग नई डील की ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो ये बता दूं कि अभी तक जो मार्केट में सारी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक बैरिया टाउन कराची में आने वाली डील बैरिया टाउन कराची 2 के नाम से, यानी BTK 2 के नाम से जो मंसूब किया जाता है। ये व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स हैदराबाद, आप नूरियाबाद क्रॉस करते हैं या नूरियाबाद के करीब जाते हैं तो आपके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे बैरिया टाउन कराची ने लैंड परचेज़ की है, जहाँ पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इस तरह का एक कंप्लीट पैकेज ऑफ़र किया जाएगा, जो बहुत बड़ी डील होगी बैरिया टाउन की तरफ से, वो आप लोगों को ऑफ़र की जाएगी। ये डील एक्सपेक्टेड है इस वाली यानी इस वाले टन्योर में, जबकि ये चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि समथिंग बिग इज़ गोइंग टू लॉन्च बाय बैरिया टाउन मैनेजमेंट, और बैरिया टाउन कराची में कोई बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है। तो उससे मुतल्लिक जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो BTK 2 की शक्ल में आना एक्सपेक्टेड है। वहाँ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हों या प्लॉट्स हों, विलाज हों या कमर्शियल प्लॉट हों, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं कि वहाँ पर डील दी जा सकती है। इसके अलावा बैरिया टाउन कराची अगर आप लोगों ने विज़िट किया हुआ है तो बैरिया ग्रीन्स का एरिया विज़िट किया होगा। बैरिया ग्रीन्स में 125 गज़ के प्लॉट्स का आना एक्सपेक्टेड है, और वो भी ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट प्लान पर आएंगी। सारी चीज़ें तो कामयाब होंगी अगर वन शॉट पेमेंट पे या मोटी मोटी 2-3 किस्तों के ऊपर आप पैसे दे दें, इस तरह से डील आएगी तो वो क्लियर कट के इतनी कामयाब नहीं होगी, बल्कि वो नेगेटिव में जाएगी या फ्लॉप हो जाएगी वो डील। और बैरिया टाउन के अंदर प्रीसिंक्ट 7 और प्रीसिंक्ट 4 के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे बैरिया टाउन कराची में जहाँ बाउंड्री वॉल बनी हुई थी पुरानी, बाउंड्री वॉल से बाहर यानी जितना भी एरिया था, बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा रकबा है, जो मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्टली कि कितने रकबे पर मुश्तमिल है, वो एरिया बैरिया टाउन कराची ने परचेज़ किया और एक्वायर भी कर लिया। वहाँ पे बैरिया टाउन की मशीनरी काम भी कर रही है, उस एरिया को डेवलप भी कर रही है, और बाउंड्री वॉल के ऊपर काम भी हो रहा है। बाउंड्री वॉल यानी नस्ब भी कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पर अगर वहाँ पर डील आती है तो रेजिडेंशियल प्लॉट और कमर्शियल प्लॉट को मिक्स करके ये दी जाएगी डील, जहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट 250 गज़, 500 गज़ और 1000 गज़ के एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत कम फासला बनता है मेन गेट से। और अगर वहाँ पर डील आती है तो वो उसकी 2 कंडीशंस होनी चाहिए जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ। एक तो रेजिडेंशियल प्लॉट हों तो 250, 500 और 1000 गज़ के होने चाहिए, और ये इंस्टॉलमेंट प्लान पर होनी चाहिए। अगर इंस्टॉलमेंट प्लान इसका 1.5 साल, 2 साल या 2.5 साल या 3 साल पे होगा तो ये डील बहुत ज़बरदस्त होगी और बड़े कामयाब तरीके से ही चलेगी। अगर ये डील फुल पेमेंट पर आती है या इस तरह आती है कि हाफ़ पेमेंट आप अभी दे दें और हाफ़ पेमेंट आप 2 माह में दे दें, तो ये डील फ्लॉप होगी, ये डील को इतनी कामयाब नहीं होगी, फेवरेट नहीं होगी, इसकी प्राइस नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगी। तो ये मेरा एक मौक़िफ़ है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगली देखें चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती हैं। खैर मैं हर चीज़ को गैब का इल्म नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ें जिसे कहते हैं ना एक्सपेक्टेड हम लोग बात कर सकते हैं। बाकी लोकेशन बहुत प्यारी है, बहुत ज़बरदस्त है,
बैरियर टाउन को ये चाहिए कि वहाँ पे अगर इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा और लोग यहाँ पे परचेज़ करने के लिए आएंगे, क्योंकि अभी महंगाई भी हो चुकी है, डॉलर रेट अप्रिशिएट हुआ है, फ्लड की वजह से क्या सिचुएशन है हमारे मुल्क में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कहीं ना कहीं आके, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट की अभी सिचुएशन भी कैसी है कि बड़ी पेमेंट्स ला के लोग शायद पे करने की पोजीशन में नहीं होंगे। इंस्टॉलमेंट की मद में हर कोई ख़रीदना चाहता है। देयर आर नंबर ऑफ़ पीपल जो रूटीन में भी पूछ रहे होते हैं कि बैरियर टाउन ने कोई रेजिडेंशियल प्लॉट्स, विलास या फ्लैट्स अगर दिए हैं या देने हैं एक आसान एक साथ पर, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं बता दूं कि यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स की डील आना भी एक्सपेक्टेड है, जिसमें छोटे बड़े साइज़ के यानी 200, 250, 500 गज़ के कमर्शियल प्लॉट और फिर या 2000 या 3000 गज़ के कमर्शियल प्लॉट इस तरह के आने भी एक्सपेक्टेड हैं। फिर इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि बैरियर टाउन के अंदर गेट से जैसे ही आप दाखिल होते हैं मेन जिन्ना एवेन्यू के ऊपर ए साइड पे बिल्कुल जहाँ पे टावर 25 और 26 है, प्रीसिंक्ट 19 है और साथ साथ बैरियर टाउन का मेंटेनेंस ऑफिस भी है। इसको अगर आप लोग बाउंड्री वॉल देखते हैं तो एक जगह से बाउंड्री वॉल को तोड़ के बाउंड्री वॉल क्रॉस करके बाहर रकबा बैरियर टाउन ने परचेज़ किया। वहाँ पर भी नई डील्स आना एक्सपेक्टेड है और आप लोग वहाँ पर भी तैयार रहिएगा। अगर कमर्शियल प्लॉट्स आते हैं वहाँ पर ज़्यादा कमर्शियल प्लॉट ही एक्सपेक्टेड है, रेजिडेंशियल कम है। अगर कमर्शियल प्लॉट आते हैं तो मेरा ये ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि आप लोगों को कमर्शियल प्लॉट्स को मिस नहीं करना चाहिए। बहुत प्यारी लोकेशन है और वंस अगेन यहाँ पर भी अगर मोटी पेमेंट्स बैरियर टाउन डिमांड करेगा तो शायद ये इतनी कामयाब नहीं होगी। अगर ये इंस्टॉलमेंट प्लान पे देते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ़ पीपल जो मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं या बैरियर टाउन की तरफ जो बड़े इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं, वो इंस्टॉलमेंट पर इस डील को आता हुआ देखकर खुश होंगे और तरजीह भी देंगे। तो बैरियर टाउन को भी यही चाहिए कि इजी इंस्टॉलमेंट प्लान को ऑफ़र करें ताकि इन चीज़ों को लेकर चला जा सके। अच्छा, ये आज से पहले भी ऐसे हुआ कि बैरियर टाउन पेशावर के बारे में बातें हुई, बैरियर टाउन पेशावर आ रहा है, बैरियर टाउन पेशावर आ चुका है, बैरियर टाउन पेशावर की फ़ाइलें बिक रही हैं। ये र्यूमर्स, यही चीज़ें मार्केट में आती रहती हैं। लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह दूँ कि शाहिद महमूद कुरैशी साहब, मलिक अली रियाज साहब और बैरियर टाउन की सारी सीनियर मैनेजमेंट ने ये चीज़ें सोशल मीडिया पे फ्लोट की हैं और बैरियर टाउन की सारी टीम्स, बैरियर टाउन के सारे जो ऑथोराइज डीलर्स हैं जो माशाल्लाह मार्केट को रन कर रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं, दे ऑल आर पार्ट ऑफ इट। और वो सारे के सारे इन डील्स में जो एक्सपेक्टेड है डील्स, इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और करना भी चाहिए, जबकि आफ्टर लॉन्ग टाइम देयर आर सो मैनी थिंग्स आर बीइंग ऑफर्ड बाय बैरियर टाउन मैनेजमेंट के बैरियर टाउन अब बहुत मेगा चीज़ें ऑफ़र करने जा रहा है जो कि बड़े लंबे अरसे के बाद ये चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, तो इसमें पार्टिसिपेट करना भी चाहिए। तो हमारे वो कस्टमर्स जो जिनकी दरीना ख्वाहिश थी कि बैरियर टाउन कुछ अच्छा ऑफ़र करे, कुछ बड़ा ऑफ़र करे और इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक भी हो, तो आप लोगों को इनको देखना चाहिए, परखना चाहिए और इसमें लाजमी पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक मशवरा देता चलूँ, जब भी नई डील्स आती हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो सीज़नल किस्म के लोग हैं वो भी मार्केट में आ जाते हैं। आप लोगों ने ऐसे लोगों से अवॉइड करना है बड़ी माज़रत के साथ कि ऐसे लोग वो सीज़नल किस्म के लोग आते हैं, फ़ाइल की 2 नंबरियाँ या असल फ़ाइल है, नकल फ़ाइल है, स्टैम्प के साथ है, नहीं स्टैम्प के साथ, और जो भी चीज़ हो आप बैरियर टाउन के हेड ऑफिस से वेरीफाई करके लेंगे। और इस तरह से राह चलते हुए या ये मंडी लग रही है, कहीं भी कोई बगल में देख के खड़ा हुआ है फ़ाइलें कि हाँ जी ये ले लो और इसके ऊपर इतना ओन चढ़ गया है, इसके ऊपर फ़लाँ हो गया है और ये मैं नेगेटिव में दे रहा हूँ, ये मैं सस्ती दे रहा हूँ, ये मैं महंगी दे रहा हूँ, इस तरह की चीज़ों में जो लोग करें ऐसे लोगों से आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी डीलिंग है, ये कोई सब्ज़ी मंडी नहीं है जहाँ पर जाके कोई आवाज़ें लगाएगा कि मैं इतने पे बेच रहा हूँ, मुझसे आके ले लो, कोई बोलियां लगाएगा। इस तरह की चीज़ों से खुदारा आप लोग भी अवॉइड करें ताकि मतलब किसी भी परेशानी से, बड़ी परेशानी से आप लोग बच सकें। तो लिहाजा रीज़नेबल वे में डील करें और जस्टिफाइड चीज़ें हों। बैरियर टाउन के हेड ऑफिस से क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें और फिर आप लोग डील ले सकते हैं। मार्केटिंग के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हम लोग भी मार्केट करते रहते हैं और बैरियर टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिवली हर चीज़ को देख रहे होते हैं, हर चीज़ पर नज़र रखते हैं और उसको देख के परख के कमेंट्स भी करते रहते हैं। तो अभी इस डील को भी प्रॉपर तरीके से लॉन्च होने दें, फिर आप लोग परचेज़ कीजिएगा। अच्छा, कुछ और लोग क्या करते हैं, अभी डील आई नहीं है और पहले ही कह देंगे अच्छा जी हमारे पास आके पैसे जमा करवा दो और हमसे कच्ची पर्ची, पक्की पर्ची ले लो, यानी लेटर हेड पे लिख के दे देते हैं
और वो कच्ची पर्ची, पक्की पर्ची, छोटी पर्ची, बड़ी पर्ची, पता नहीं ये पर्ची का सिस्टम कहाँ से है कि ये चीज़ें इस तरह से चलाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से भी अवॉइड करें। जब डील आ जाएगी, प्लॉट ही लेना है भाई आपने, अपार्टमेंट लेना है, कमर्शियल लेना है, रेजिडेंशियल लेना है, कुछ भी लेना है, डील तो आने दो, देखभाल के लेना। इतने भी पैसे आपके अकाउंट में या आपके पास पड़े हुए वो उड़ते नहीं कहीं जा रहे, वो आप संभाल के रखें। जैसे डील आएगी चीज़ों को वेरीफाई करके सब्र व तहम्मुल से बड़े ठंडे दिमाग से फ़ैसले करें और वही चीज़ लें जो आपको समझ आए। उतना ही आप लोग इन्वेस्ट करें, उतनी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जिसमें आप लोग इंस्टॉलमेंट प्लान को लॉन्गर रन में चला सकें। अच्छा जी, ये 200 फाइलें ले लो, ये 50 फाइलें ले लो, ये 20 फाइलें ले लो, इसमें मैं आपको डबल शाह बन के दिखा दूंगा, ये चीज़ें आप 2 महीने में जनाब यहाँ से यहाँ चली जाएंगी। तो ऐसी चीज़ों से भी अवॉइड कीजिएगा। खैर डील आने दें, उसके बारे में मैं साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। और इस डील को पूरी तरह से हम लोग इंशाल्लाह अग्रेसिवली मार्केटिंग कर रहे होंगे। अब क्या चीज़ें आती हैं, कहाँ आती हैं, कैसे आती हैं, जो एक्सपेक्टेड थी वो मैंने बता दी, अपना एनालिसिस भी बता दिया। और अभी मार्केट में गैप भी है, डील्स आनी भी चाहिए ऑब्वियसली। फिर वो हमारे कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स जिन्होंने काफ़ी अरसे से कोई बड़ा फ़ैसला नहीं किया, अपनी इन्वेस्टमेंट रोक के बैठे हुए हैं, तो दे विल बी इन द पोजीशन कि इंशाल्लाह वो इन्वेस्ट करें। तो आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ़ यू गुड लक कि आप लोग जब भी इन्वेस्ट करें सोच समझ के, देखभाल के और बड़े ठंडे दिमाग के साथ सोच के फ़ैसला करें। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।